हम देखते जब अपनी लाइन होती है बहुत ही प्यार से बोलते यंग मास्टर। अब अपनी कंट्रीशन से बाहर आ गए। जो अपना 10वां होता है उसका नाम जुम्फियान होता है। तो मैं उसको 10वां बोलूँगा, समझ जाना। तो वो बोलते कि मेरे को लगा नहीं था कि आप तुम जो लैंड सबसे पहले होगे जो मेरे को वेलकम करने आएंगी मेरी ग्रेजुएशन के बाहर आने पर। जो अपनी लैंड होती है वो क्यूट फेस बना के बोलती है कि यंग मसाला को पता है दोनों ना मेरे को बोली कर रहे थे जब मैं आपको आपसे मिलने आई थी। तो जो 10वां होता है अपने इशारों में बोलता है उंगली से, तुम में अपने आप को थप्पड़ मार दो, मारते हैं। फिर वो बोलता है कि 10वां कि अब बताओ तुम किसने परेशान किया और तुमको इतना अपसेट किसने बना दिया। तो जो अपनी जो लैंड होती है बोलते हैं यहाँ से ये सब ना जुंगलोंग की वजह से हुआ, आपको पता है। उसने बहुत ही बेकार है बच्चे को चूज़ किया फॉलो करने के लिए और उसका नाम जुनसाओ है। तो अपनी एमसी के बात कर रहे थे, एमसी के बाद अब एमसी बोलूँगा जैसे उसका नाम की जगह, ठीक है। तो वो बोलती है कि वो आपका रेपुटेशन खराब करना चाहता है। तो अपना हम देखते हैं अगली सीन में एक माउंटेन पे बोले क्लिप के ऊपर एक पीक जो भी हो एक तरफ बहुत खतरनाक अटैक होता है, बोले भी कोई आगे उससे टकराया होता है। तो हम देखते हैं कि जो अपने 10वां बोल रही, क्या तुम मेरा नाम उसके सामने जला दो चली गई थी ना। और मेरे को लगता है कि तुम बहुत खराब हो चुका है मेरे लिए। तो हम देखते जब अपनी लैन होती है सौ को देखिए उसके 10वें यंग मासन ने उसके साथ क्या किया होता है। जो अपना जो 10वां है फिर सोचता है कि जो एमसी है वो क्लैन के अंकल का सन है और वो एक जांग फैमिली की गॉडेस का भी है। तो और जहाँ तक बात है कि जो हमारे जो 18वें एंसेस्टर है तो वो उसको बहुत प्यार करते हैं। और अगर किसी को पता चला कि मैंने उसे फाइंड किया है तो जो मेरा 10वां पोजीशन है लीडर को चैलेंज करने का वो छीन जाएगा। और मेरे को लगता है कि मुझे उससे माफ़ी मांगने के लिए जाना होगा। तो हम देखते हैं कि तभी हमारा जो अगले सीन में हमारा जो दद्दू है वो बहुत ही गुस्से से हमारे एमसी को देख रहा होता है और अपनी हमारा जो एमसी है उससे अपनी आंख बचा रहा होता है। यह बोल को डर चुका होता है। तो जो अपना दद्दू है वो बोलता है कि बहुत अच्छे। तो आखिर में को पता चल गया तुम किस तरह के बच्चे हो और तुम इस चीज़ के लिए कुछ ज़्यादा ही छोटे नहीं हो कि तुम एक यंग लेडी को जैसे अपने दद्दू को भूल जाओ। तो जो अपना एम थी वो प्यार से अपना क्यूट फेस बना के उसके पास चिपक जाता है और बोला दद्दू ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको भूल जाऊँ और मैं आपको एक छोटा सा प्यारा ट्रेजर नहीं हूँ। तो हमारा जो दद्दू उसके मुंडे के ऊपर हाथ रखते हुए बोलते हैं हाँ ठीक है मेरे को मक्खन लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जो टेक्निक तुमने इस सैले के समय पे यूज़ की थी जो पत्थर है ना टैबलेट जो तोड़ दिया था हमारे एमसी ने उसकी बात करना। तो क्या तुम बता सकते हो वो टेक्निक कौन सी थी। तो जो हमारे एमसी वो बोलते कि वो डिवाइन एलिफेंट क्यों आई थी दद्दू जो मैंने यूज़ की थी उस समय। तो हमारा जो दद्दू होता है डिवाइन एलिफेंट क्यों आई, मैंने कभी इसके बारे में सुना क्यों नहीं है। तो जो हमारा एमसी होता है वो बताता है कि ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और इसमें कहा जाता है अगर तुम इसको मास्टर कर लो तो तुम एक एंशिएंट डिवाइन एलिफेंट में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। और यहाँ तक ही नहीं, तुम यहाँ तक कि गेट जो हेल को कनेक्ट करता है और वहाँ के सारे डीमन को बुला सकते हैं तुम्हारे लिए फाइट करने के लिए। तो हमारे दद्दू तो परेशान को बोलता है कि इसमें कोई डिमोनिक पोसेशन का चांस लेंगे। तो बोलते हैं नहीं दद्दू इसमें कोई भी ऐसा चांस नहीं है। तो हमारा दद्दू बोलता है फिर ऐसी बात है कि तुम बहुत ही मेहनत करना इसको सीखने के लिए, ठीक है। तो फिर जब तुम 10 साल के हो जाओगे तो हम लोग एक ग्रैंड फीस रखेंगे तुम्हारे 10वां जन्मदिन के लिए। तो हमें बताया जाता है कि इनकी जो फैमिली है वहाँ पे जो कोई मेन फैमिली का बच्चा 10 साल का होता है तो वहाँ पे एक फेस्टिवल की तरह उसका जन्मदिन मनाया जाता है जहाँ पे सारे जो पावरफुल क्लैन्स है वो फैमिली से उन सबको बुलाया जाता है। और यहाँ पे एक और चीज़ थी जो बहुत ज़रूरी थी जब तुम्हारे लिए कि जो तुम्हारे जो 10वां जन्मदिन होगा वहाँ पे जो सारे के सारे जो इंडियन फैमिली है जो सुप्रीम क्लैंस है और जो भी लोग जो पावरफुल है ये इमोर्टल रियल हेवनली उन सबको बुलाया जाएगा अटेंड करने के लिए। और हम उस समय तुम्हारे जो जियो सीक्वेंस है उसकी आइडेंटिटी पूरी इमोर्टल रियल में बता देंगे और हम अपनी जो एरा है उसका शुरुआत करेंगे। हमारा ग्रैंडसन
तो हम देखने जब भी एक चेकिंग सिस्टम, जो चेकिंग सिस्टम था उसका एक स्क्रीन पॉपअप होता है और वो बोलता है कि एक चेकिंग लोकेशन ट्रिगर हुई है और वो आपका जन्मदिन से 10वें साल पे होगा। फिर हमें बताया जाता है कि हमें पूरा हमारे एम सी ओ सोचते हैं कि क्या 10 साल का जब मैं हूँ तब वो चेकिंग हुआ। इसका मतलब कि अभी मैं 3 साल का हूँ, मेरे को अभी 7 साल और वेट करना पड़ेगा और कुछ ज़्यादा ही लंबा समय नहीं है चेकिंग के लिए। और हम देखते जो हमारा एम सी फिर सोचता है आखिर इस चेकिंग सिस्टम का पैटर्न क्या है, मैं समझ नहीं पाया, चाहता क्या कि मैं क्या करूँ। तो अभी हम देखते हमारे एम सी के पीछे से जो हमारी लॉन्ग है वो कहीं से प्रकट हो जाती है और वो बोलती है जो हमारा डिवाइन चाइल्ड जो लॉर्ड है 10वां है यंग मास्टर, वो आपसे मिलना चाहता है और आपके घर के सामने वेट कर रहा है आपका। तभी हम देखते हमारे एम सी बोलते हैं अरे यार तुम मेरे को बार बार डराना चाहो, तुम कहीं से भी प्रकट जाते मेरे को बार बार डरा देती हो। तो जो हमारी लॉन्ग है वो बोलती कि यंग मास्टर आपने तो बोला था कि मैं इस जगह को अपने घर की तरह ट्रीट करूँ, तो हमारे यंग मास्टर या एम सी बोलो। तो एम सी बोल रही हाँ मैंने बोला था पर इसका ये मतलब तुम मेरे साथ ऐसा करो। तो जो अपना ही एम सी बोलता है कि चलो छोड़ अभी इसको, मैं क्या बोल रहा हूँ। और तुमने क्या बोला कौन मेरे से मिलना चाहता है, सुन जाऊँ ये कौन है। तो हमारी जो लॉन्ग है वो बोलती ये होता वो यंग मास्टर जो लैंड हमारी जो पहले हमने आपने देखा था उसको लैंड हमारी उसको सर्व करती है। तो हमारे एम सी और बोलते क्या तुम्हें बता सकते हो लैंड कौन है दोबारा से। तो जो हमारी जो है लॉन्ग बोल वो पर्पल बाल वाले जो होती थी चिल्लाती है उसकी बहुत ही बेकार से और कानों में चुभती है। तो हमारे एम सी बोलता हाँ हाँ मैं समझ गया वो जो लड़की जो बहुत ही तेज चिल्लाते जो हमारे कान को दर्द कर देती है ना। हाँ मेरे को अब समझ में आया तुम क्या बोल रही थी। तो जो हमारी लॉ में वो बोलती है कि उसका जो मार्क्स है वो आपका क्लैन बर्गर लग गया और आपसे वो अचानक से मिलना चाहते हैं। तो हमारे एम सी बोलता है कि वो ऐसे क्यों मेरे से मिलना चाहते हैं। वो बोलते हैं मुझे लगता है वो माफ़ी मांगना चाहते हैं कि उसके सबॉर्डिनेट ने आपसे फाइट किया, आपको परेशान करने की कोशिश की। तो हमारे एम सी फिर बोलते हैं मैं देख लेता हूँ कि आखिर वो चाहता क्या है, आखिर मैं भी तो देखूँ। तो फिर हम देखते हैं अगली सीन में जो हमारा जो 10वां होता है वो बोलता है कि मेरा छोटा भाई मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता और आपको रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता और जो मेरी फॉलोअर्स ने आपके साथ किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इसलिए जो आज मैं जो आपको पेश करना चाहता हूँ वो मेरे तरफ से एक माफ़ी है जो आपको मेरी जो सबनेट ने आपको परेशान किया था। हम देखते जो उसने लैंड को जो एक दंडी पौधा है कैक्टस की प्रजाति का उसको काटने लग रहे तो जो ब्रांचेस होती हैं ब्रांचेस के देखते सख्त होता है, लंबे होते हैं, वो बहुत खतरनाक चूकता है। उसके ऊपर उसको मार पीट के लैंड को बहुत बुरी तरह उसको उसमें चिपका दिया होता है, बोल उसको बांध दिया जाता है उसी से जो काटने वाला है ना उसी से उसको चिपका दिया जाता है उसके अंदर। फिर हम देखते जो हमारा 10वां बोलता है ब्रदर मैं आपसे माफ़ी मांग सकता ये यंग लेडी के तरफ से, यंग गर्ल की तरफ से, और मैं चाहता कि आप उसको माफ़ भी कर दो। तो हमारा जो एम सी है वो गुस्से में सोचता है कि हाँ तो तुम्हारा मतलब कि तुम मेरे से माफ़ी मांगना चाहते हो पर मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम अपनी ताकत दिखाना चाहते हो मेरे सामने, वो भी मेरे घर की याद ही। हम देखते हैं कि हमारे जो 10 हमारे एम सी घर में पहुँच गया होता है और वो बैठा होता है। हमारा एम सी बोलता था अभी कि क्लैन ब्रदर मुझे माफ़ कीजिए आप इतने अचानक से आ गए कि मैं आपको चाय के अलावा कुछ पूछ नहीं सकता। तो हम देखते जो हमारा 10वां उसको बोलता है कि नहीं मेरी गलती जो मैं बिना बताए इतने अचानक से यहाँ पे आ गया। तो हमारा जो 10वां सोचते कि ये कमीना बच्चा सच में जो लॉन्ग को चाय देने के लिए बोल रहा है। तो हम देखते जो हमारा एम सी उसके आँखों में अचानक से देखता है और बोलते हैं कि क्या आपको ऐसी कोई ज़रूरत है कि उसको लड़की को जो लैन है उसको घुटनों पे इतने देर तक रखी। तो हम देखते जो अपनी लैन है वो खून में भीग गई होती है, घर के बाहर घुटनों पे होती है। फिर हम देखते कि हमारा 10वां बोलता है नहीं अगर आप उसको माफ़ कर दे तो उसको ऐसे होने की ज़रूरत नहीं, और ज़्यादा की बात है कि वो अपने आप को एम्बेरस कर रही है, उसको ऐसे रहते हुए और वैसे वो सीख करती है। तो हमारा जो एम सी बोलता है कि नहीं मुझे लगता है कुछ गलत समझ रहे हैं।
और जहाँ तक की बात है, अगर मैं किसी का बदला लेना चाहूँ तो मैं खुद ही ले सकता हूँ। तो इसलिए अगर कोई मेरे को ऑफेंड करना चाहे तो मैं उसको उसी समय उसके ऊपर कुछ भी कर सकता हूँ। तो आपको अपने केस को सेटिफाई करने की मेरे नाम पे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है ना। तो हम देखते हैं जो अपनी लॉन्ग होती है वो इसी बात को सुन के हंस रहे होते हैं, अपनी हंसी को रोक के बोलते हैं नहीं नहीं मुझे माफ़ कीजिए, आप कैरी ऑन कीजिए। तो हम देखते हैं जो अपना दसो होता है गुस्सा हो जाता है और बोलते हैं ऐसे लगता है कि जो हमारा प्लान ब्रदर है इससे सर्टिफाइड नहीं हुआ है, तो मेरे को लगता है कि मुझे और कुछ करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं अचानक से गुस्से में एक अटैक को बनाते और बोलते हैं हमें लगता है किसी इडियट को इधर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हो अटैक बस लैंड की आँखों के पास लगने वाले होते हैं। तो हम देखते बहुत ही खतरनाक अटैक था और हम देखते जो हमारे एमसी के घर का दरवाजा उसके आसपास एक बहुत ही पावरफुल जो रास्ता था उसको उसमें गंठा मनाते निकल जाती। तो हम देखते लैंड होती है वो बच जाती क्योंकि हमारी लॉन्ग ने उसको बचा लिया होता। और हमारी लॉन्ग बोलती क्या तू इसी के लिए 10वें को फॉलो करना चाहती थी। तो हम देखते कि जो 10वां पैसे होते हैं उसमें वो कुछ करना चाहता है और कुछ कर नहीं पाता है। तो हम देखते हैं हमारा मैम ही होता है बोलता लगते है आप कुछ ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। तभी आपने हेवनी एम्परर पैलेस में आके मेरे को प्रोवोक करने की ऑफेंड करने की सोचे। तो हम देखते हैं जो हमारा 10 होता वो डर रहा तो बोलते नहीं नहीं मुझे लगता है कुछ गलत समझ गई डिवाइन से। आखिर मैं जिन फैमिली से डिवाइन से कैसे ऑफेंड करता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा ऑफेंड हुआ। तो हमारा जो एमसी बोलता है नहीं नहीं जहाँ तक मेरे को लगता है कि अब मैं ऑफेंड हो चुका हूँ। हम देखते हैं कि हमारा एमसी ने जो खाने के टेबल था उसको उसके ऊपर गिरा दिया होता है। तो वो होता है कि लगता है अब मैं तुम पे यकीन नहीं कर सकता हूँ जो भी तुम बोलना चाहो। तो हम देखते जो हमारा एमसी है वो अपने शरीर से पावर निकालने की कोशिश करता है। वो सोचता है तो मेरी टेरिटरी में आके अपने ही जो सबऑर्डिनेट को अपने सबऑर्डिनेट को डिसिप्लिन कर रहा और यहाँ तक कि तुमने मेरी जगह पे आके मुझे डराने के लिए अटैक किया। अगर मेरी जगह कोई 3 साल का बच्चा होता तो वो अभी तक डर चुका होता और वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता पर तुम गलत व्यक्ति से पंगे लिया। हम देखते हैं जो हमारे जो फैमिली का घर होता है उसमें से बहुत ही पावरफुल लाइट होती है। हमारे जो एमसी ने वो अटैक किया होता है और हम देखते हैं जो हमारा 10 होता है वो उस अटैक के पैसे तो बहुत पीछे चला जाता है और हमारा जो 10 है वो सोच के डरता है मुझे क्या ये ताकत 3 साल के बच्चे की होनी चाहिए। तो हम देखते थे तभी हमारा जो एमसी बोलता है क्या आपको लगता है नहीं कि आपने कुछ ज़्यादा ही गलत बोला, क्योंकि मैं कभी गलत नहीं बोलूँगा 10 या हम बोलूँ क्लैंडर बोला होता है ठीक है। तो वो लगे अगर मैं किसी से अपना गुरूर या बोलो कि इससे गुस्सा निकालना चाहते तो मैं खुद ही निकाल सकता। और आपको ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं कि आप किसी को परेशान करिए किसी को मारे ताकि मैं खुश हो जाऊँ, क्योंकि मैं खुद ही वो कर सकता हूँ। और ज़्यादा की बात है कि अभी मैं आपसे फाइट करना चाहता हूँ तो प्लान ब्रदर क्या आप मेरे साथ फाइट करना चाहेंगी? एक फ्रेंडली मैच था वो आप ऐसे रोते हो तो भाग नहीं जाएंगे कि नहीं मेरे को नहीं करना चाहते। तो हम देखते जो हमारा 10वां गुस्से में आता है और वो सोच ही रहा होता है ये खुद जा गई पर मेरे को काम होना चाहिए। मैं 3 साल के बच्चे को भी प्रोवोक करने की सोच नहीं सकता हूँ। तो हम बोले जब भी क्लैन बड़े तो मेरे से फाइट करना चाहते तो मैं उसको मना नहीं करूँगा, पर जबकि मैं आपसे ज़्यादा ताकत और आपसे ज़्यादा ओल्ड एज को तो मैं आपको आपसे 30% पावर में फाइट करूँगा और मैं आपको ये चीज़ देना चाहता हूँ, ये सुप्रीम कमांड है। तो मैं आगे बता जाता है आगे बता दूँगा इसके बारे में। और अगर आप हार जाते तो आपको उसी में से माफ़ करना पड़ेगा जो आपने अभी किया है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा सोचते यून क्या सुप्रीम कमांड क्या है। तो हम भी देखते कि पीछे से जो लॉन्ग होती है बोलती है उसको माइंड में, तो वो बोलते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है डिवाइन चाइल्ड और इसने अगर आपको खुद ही ऑफर किया आपको मना नहीं करना चाहिए। और जबकि बात है टोकन बहुत ही ज़रूरी है किसी एक्टिवेशन के लिए और ये टोकन किसी भी एक जो टोकन है जो एक लेजेंडरी होते हैं ना सुप्रीम, मैं बता दूँ सुप्रीम जो होते हैं बहुत ही पावरफुल बींग्स होते हैं जो पहले के ज़माने में होते हैं। उनको मारने के बाद कुछ सामान छोड़ने जाते हैं। तो उसी की बात कर रही
तो हमारी जो लॉन्ग बोलती है, ये सुप्रीम सीक्रेट ट्रेजर को खोलने का चाबी है। और जानने के बाद जो सुप्रीम है, जो बहुत ही पावरफुल बींग्स होते पुराने की, वो मरने के पहले अपने खुद से सामान को, अपने आइटम को छोड़ के जाते हैं, और ये जो कमांड है उसको उसके दरवाजे को खोलने का काम करते हैं। पर अगर आप चाहें तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं कि एक पावरफुल सुप्रीम अपने पीछे कुछ पावरफुल चीज़ छोड़ के जाएगा। क्या नहीं होना चाहिए। कम देख के हमारा MC बॉडी हंसते हुए बोलता, तो ग्लैन ब्रदर आप इतने अच्छे हो, आप मेरे को ये सब देना चाहते हो, तो मैं कैसे आपको मना कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं किसी बात को सुनते जो हमारा दरसा होता है, वो कपा जाता है, उसकी जो रोंगटे हैं वो बाहर बाहर निकल के झड़ भी जाते हैं। तो हमें फिर थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ बताया जाता है, जो हमारे जून फैमिली का डिवाइन जाए उसी मनी ग्रैबर हो चुका है आखिर का। मतलब ये होता पैसे के पीछे भूखा।